आज हम लोग त्रिकोणमिति के पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे। इसमें जानिए पूरक कोण क्या है। सबसे पहले याद रखिए, पूरक कोण जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो या 90 डिग्री को पूरा करने वाले कोण को पूरक कोण कहते हैं। इसके लिए जानिए, पहले पूरक कोण को फिगर से समझिए। एक समकोण त्रिभुज बनाए हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री, बी है 90 डिग्री, तो इसका मतलब है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये अकेले है जब 90 डिग्री, तो ये दोनों मिल के होना चाहिए 90 डिग्री। इसका अर्थ हुआ कि ए का पूरक सी हुआ और सी का पूरक ए हुआ। यानी कि अगर इसको हम ए मानते हैं या यही थीटा मानते हैं, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, या इसको भी थीटा मान करके तब ये होगा 90 माइनस थीटा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम लोग माने हैं लेट एंगल ए इक्वल थीटा, तो एंगल बी इक्वल कितना हो जाएगा, सी इक्वल हो जाएगा आपको 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए पूरक है। अब क्या करेंगे, जांच करना कर सकते हैं। देखिए इसको और इसको जोड़ कर देखिए तो 90 डिग्री ही होगा। अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानना है, तो सबसे पहले देखिए क्या कीजिएगा, इसका दो तरीका है। सबसे पहले हम लोग साइन से चलते हैं, साइन थीटा बराबर, देखिए इसी से चलते हैं। पहले दोनों पूरक है तो एक दूसरे से दोनों से चलना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर, देखिए इसको क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण होता है। थीटा के सामने वाला लंब बीसी बटे एसी, ये हो गया समीकरण। इसको फर्स्ट मान सकते हैं। अब देखिए फिर क्या करेंगे, कॉस थीटा टेन थीटा भी निकाल सकते हैं। तो इससे बेहतर हम लोग फिर एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात चलेंगे, यही अब एक पूरक से ले लेते हैं। पूरक में थीटा का पूरक है 90 माइनस थीटा। तो अब क्या करेंगे, यहां से चलेंगे। अब ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे जिसमें बीसी बट्टी एसी आ जाना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लेते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉस के लिए आधार हो जाएगा, यानी कि इसके सामने के लिए लंब यह हुआ तो इस कोण के लिए यह आधार होगा, इस कोण के लिए आधार यह हो जाएगा, कर्ण तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो अब देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा BC, यानी कि आधार बट्टे कर्ण। अब समीकरण सेकेंड इसको मान सकते हैं या डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं इसको दे करके यहाँ। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट तथा सेकेंड से देखिए दोनों का RHS जब समान हो, इसका मतलब LHS भी समान। तो इसका मतलब है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये रहा आपका ये फॉर्मूला। देखिए एक फॉर्मूला आ गया। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार तो हम लिख सकते हैं कॉस या साइन, पहले यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा के लिए हुआ तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा, इसका हो जाएगा कॉस थीटा। देखिए यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा। 90 डिग्री माइनस थीटा रहेगा तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। इसी प्रकार से आपको कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो ये हो जाएगा टेन थीटा। अब क्या करेंगे, फिर सेक रहेगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो ये हो जाएगा सेक थीटा। ये रहा देखिए फॉर्मूला, ये आपको याद रहना चाहिए फॉर्मूला। इसी पर एग्जांपल भी बताएंगे। एक और तरीका जानिए इसका कैसे हम लोग लाएंगे, थ्योरी अभी बता रहे हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, दूसरा तरीका में पहले थीटा यानी एंगल ए से चल करके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक, कोसेक थीटा, यानी कि सबका मान निकाल लेंगे एक बार इस कोण से। फिर क्या करेंगे, दोबारा में अब सी के अनुसार चलेंगे, फिर उसी तरह से बनाएंगे, लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ऐसे सब सूत्र जो बताए थे उस पर रखिएगा। जैसे इसे इधर से चले उसी तरह से इधर से भी चलेंगे। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा निकाल करके सबको तुलना करेंगे। सब त्रिकोणमितीय अनुपातों को तुलना करेंगे। जिस जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का RHS, ये जैसे अभी हम बताए थे, ये दोनों देखिए बराबर है ना, जिस जिस त्रिकोणमितीय अनुपात का RHS मिलते जाएगा उसको बराबर करते जाएंगे। जैसे यहाँ किए हैं, ये देखिए दोनों RHS समान था, ये समान रहने की स्थिति में जब RHS समान हो तो उसका LHS भी समान, तो इसीलिए इतना और इतना देखिए बराबर लिखे हैं, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा।
आपको दिखेगा एनसीईआरटी के उदाहरण में भी जो अभी बताए थे इससे पहले विधि, उस वही विधि से दिया हुआ है। यानी सबका पहले मान निकाला गया, फिर इस कौन से मान निकाल करके सबका अनुपात को तुलना कर लिया गया है और फिर से उसको जो है फार्मूला के रूप में लाया गया है। ये हो गया आपको पूरक कोण के लिए। 90 प्लस थीटा के लिए भी सूत्र होता है, उसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। हालांकि ये आपको 11th में मिलेगा। देखिए अगला देखते हैं थोड़ा, इसमें 90 प्लस थीटा के लिए मान, उससे पहले हम लोग को ये बेसिक याद रखना पड़ेगा। साइन माइनस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, और टेन माइनस थीटा का हो जाएगा माइनस टेन थीटा। याद रखना ये बेसिक के तौर पर। देखिए 90 प्लस थीटा के लिए उसी तरह से फॉर्मूला चलेगा। 90 माइनस थीटा याद रहेगा तो इसको भी निकाला जा सकता है। कैसे देख लीजिए, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का अगर निकालना है तो इसको हम एक तरीका और लिख सकते हैं। साइन है तो साइन लिख दिए। अब देखिए इसमें 90 डिग्री है तो 90 डिग्री माइनस, प्लस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्लस, इसको क्या करेंगे माइनस इंटू फिर लिख करके यहाँ पर माइनस थीटा। मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए 90 डिग्री माइनस, और ये माइनस माइनस यहाँ प्लस भी हो जाएगा प्लस थीटा। अब याद कीजिए पिछला अभी जो बताए थे पूरक कोण वाला, साइन 90 माइनस, ये पूरे को माना है थीटा माइनस सही, तो साइन 90 माइनस थीटा का सूत्र कॉस थीटा, तो साइन का हो जाएगा कॉस और थीटा के स्थान पर क्या ले लेंगे माइनस थीटा। अब देखिए ये कितना आ गया यहाँ पर जो बताए थे अभी, ये देखिए फॉर्मूला यहाँ पर कॉस में के थीटा में माइनस रहे या प्लस, वो प्लस याद आता है, तो इसका मतलब ये कॉस थीटा हो जाएगा। यानी कि सूत्र हो गया साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का जो फॉर्मूला आएगा ये आपको आ जाएगा कॉस थीटा। इसी प्रकार से आप चाहिएगा तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, इसको भी इस तरह से अगर कीजिएगा तो इसका आ जाएगा आपको माइनस साइन थीटा आएगा। इसके बाद टेन अगर करते हैं, टेन के लिए करते हैं टेन 90 डिग्री माइनस प्लस थीटा करते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बट्टे कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि साइन बट्टे कॉस टेन का सूत्र होता है। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा का सूत्र, यहाँ साइन 90 प्लस थीटा का सूत्र कॉस थीटा बट्टे कॉस 90 प्लस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। कॉस बट्टे साइन याद कीजिए, कॉट थीटा सूत्र होता है और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ से स्पष्ट हो गया कि टेन 90 डिग्री प्लस थीटा का जो फॉर्मूला होगा ये आपको हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। याद रखना है आपको फॉर्मूला। देखिए ये रहा, आपको अगर 90 डिग्री से अधिक रहेगा, जैसे मान लीजिए साइन 120 का मान निकालना है, साइन आपको 150 का मान निकालना है, तो किस तरह से निकालेंगे, इसी तरह से हम लोग मान रखकर ये जो है आपको फॉर्मूला का उपयोग करके आसानी से बनाया जा सकता है। अब हम लोग एग्जाम्पल की ओर चलते हैं पूरक कोण पर, तब इस पर भी बताएंगे एग्जाम्पल, दोनों पर एक एक एग्जाम्पल बताएंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल एक देखते हैं किस तरह से फॉर्मूला का यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। देखिए सबसे पहले प्रश्न समझिए, टेन 25 डिग्री का पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। आपको डायरेक्टली रूप से भी बताएंगे। सबसे पहले देखिए बनाने का तरीका, दो तरीका है, दोनों तरीका को हम पहले बताते हैं, उसके बाद डायरेक्टली बताएंगे ऑब्जेक्टिव किस तरह से बनाइएगा। आप देखिए इसको अगर बनाइएगा टेन 25 डिग्री को, देखिए सूत्र हम पहले लिख देते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, याद रखना है, या कॉट थीटा बराबर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए टेन के पद में है तो टेन को पहले टेन ही लिखिए, पहले इस रूप में लाते हैं, इसको जो है पहले इस रूप में ला करके तब यह स्वतः इसमें आ जाएगा। तो टेन है तो टेन, अब 90 डिग्री फॉर्मूला में ही होता है 90 डिग्री देना ही है माइनस, अब थीटा के स्थान पर कितना रखेंगे जो 25 आ जाना चाहिए, यहाँ तो 25 पहले से है। अब 90 डिग्री क्योंकि पूरक कोण पर हमको लाना है तो 25 का पूरक क्या होगा, 25 का पूरक 65 डिग्री, यानी कि 65 डिग्री यहाँ लिखेंगे। अब देखिए इस 90 में से 65 घटाइए तो 25 भी हो गया, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे 90 प्लस थीटा के लिए बताए थे उसी प्रकार से हम लोग इसको इस तरीका से लिख सकते हैं, 90 माइनस 65 डिग्री तो 25 डिग्री, तो टेन का टेन भी रह गया और 90 में से 65 गया तो 25 भी रह गया। अब फार्मूला पर भी आ गया, देखिए फार्मूला यहाँ देखिए
टेन को सबसे पहले कॉट लिखा जाता है और यहाँ जो रहता है वो आपको आ जाता है। तो टेन का कॉट, अब देखिए थीटा है, थीटा के स्थान पर देखिए यहाँ जो है दोनों सूत्र बराबर होगा, दोनों के लिए बराबर करेंगे तब। अब यहाँ देखिए थीटा लाने के लिए यहाँ थीटा कितना है 65 डिग्री, यहाँ 65 डिग्री दे देंगे। अब देखिए टेन 25 डिग्री का जो पूरक हो गया कॉट 65 डिग्री। आप चेक कैसे करेंगे, 65 डिग्री और 25 डिग्री को क्या कीजिए जोड़ कर देखिए 90 डिग्री होता है या नहीं। आ गया। अब टेन पूरक के लिए फॉर्मूला बताते हैं, टेन 90 माइनस थीटा का कॉट पद माना चाहिए। एक और देखिए सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड में क्या कीजिएगा, सबसे पहले टेन 25, आप इसको क्या करते हैं देखिए डायरेक्ट फार्मूला मिलाते हैं। अब टेन है 25 डिग्री, तो टेन को हम लोग देखिए टेन 25 डिग्री है तो टेन थीटा का सूत्र, अब देखिए टेन थीटा का सूत्र, टेन थीटा बराबर होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। लेकिन याद रहे ये सूत्र डायरेक्ट रूप से लगाएंगे फिर से, तो उसमें थीटा समान रहना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे कॉट, देखिए ये डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं, यहाँ दोनों थीटा समान रहना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे टेन को अगर कॉट डायरेक्ट लिखते हैं तब कॉट 90 डिग्री माइनस, अब देखिए थीटा कितना है 25, तो यहाँ 25 उतार दीजिए। अब याद कीजिए कॉट है तो कॉट 90 में से 25 घटाइएगा तो क्या होगा 65 डिग्री। देखिए डायरेक्ट आपको आएगा फॉर्मूला में, यानी कि टेन थीटा का जो फॉर्मूला होता है कॉट पहले लगाएंगे तो 90 तब थीटा समान। यहाँ दो कंडीशन लागू होगा, अगर टेन को टेन लिखिएगा तो 90 यहाँ 25 का पूरक लिखना पड़ेगा। अगर टेन को डायरेक्ट रूप से कॉट लिखिएगा तो जो यहाँ थीटा है वहीं उतार करके आपको 90 में से 25 घटा देना, क्योंकि पूरक हमको लाना है। तो 25 का पूरक कितना हुआ 65 आ गया, यानी कि 10 का कॉट भी आ गया और 25 का पूरक 65 भी आ गया। अब डायरेक्टली देखिए, डायरेक्टली कैसे बनाइएगा। अगर मान लीजिए साइन 70 डिग्री है, या सूत्र याद रखना चाहिए, साइन का पूरक होता है पूरक, अगर फॉर्मूला लगाइएगा तो कॉस, और 70 डिग्री का पूरक जो होता है आपको 20 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए 70 20 90। अगर 10 मान लीजिए 15 डिग्री है, इसका 10 का कॉट और यहाँ पर आ जाएगा 75 डिग्री, देखिए आ गया। इसी प्रकार से सेक अगर मान लीजिए कि 35 डिग्री है तो यहाँ पर कॉसेक आ जाएगा 55 डिग्री। यानी कि याद रखना है कि 90 पुराना है, त्रिकोणमितीय अनुपात ही बदल जाता है, सेक का कॉसेक हो जाता है।